बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी व शिरा केशिका के पारस्परिक संबंध का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है। इसमें धमनियाँ, धमनिकाएँ, केशिकाएँ, सिरिकाएँ एवं शिराएँ कैसे आपस में एक दूसरे से संबंधित है। कारण इन सभी का कार्य रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। कहने का मतलब ये रुधिर परिसंचरण का कार्य करती हैं। आपको पता है, जैसे हार्ट बीच में आ गया, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर अंगों में, धमनियों के माध्यम से ऊतकों में, केशिकाओं में, छोटे छोटे केशिका कैपिलरीज के माध्यम से ऊतकों के अंदर पहुंच जाता है। और पूरे शरीर का जो अशुद्ध ब्लड होता है वो छोटी छोटी सिरिकाओं और शिराओं के माध्यम से वापस हार्ट में आता है और हृदय से ये फेफड़े में जाता है, जहाँ पे इसका शोधन होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है और अन्य अशुद्धियाँ बाहर निकाल दी जाती हैं। फिर वह बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से धमनी, महाधमनी के माध्यम से, वो पंपिंग के माध्यम से चढ़ता है और पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक धमनी, धमनिकाओं, केशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर बहता रहता है। कहने का मतलब एक तरफ से शिराएं पूरे शरीर से, अग्र महाशिरा अगले भाग से और पश्च महाशिरा पिछले भाग से रक्त को ले आकर के जमा करती हैं दाहिने अलिंद में, दायां अलिंद में। और फिर दाएं अलिंद से जो रुधिर फेफड़े में जाता है, शोधित होकर के, ऑक्सीडाइज्ड होकर के, ऑक्सीकृत होकर के वो आता है बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से महाधमनी के माध्यम से धमनी, धमनिकाओं और केशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक यह शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। इसीलिए मनुष्य के रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्यों? एक तरफ से धमनी में हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और विभिन्न अंगों से रक्त अशुद्ध हृदय को आता है। तो इस तरह से मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डायग्राम आप देख लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। आपके पेपर के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट